हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल रॉक द आइडिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल मेंस के एग्ज़ाम का रिव्यू देंगे। यानी जो मेरा एग्ज़ाम था सीजीएल मेंस का, उसका मैं यहाँ पे रिव्यू करने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आयोग की तरफ से जो भी गड़बड़ियाँ की गई है या फिर सेंटर पे जो भी मिसमैनेजमेंट किया गया है उस सब पे विस्तार से चर्चा करूँगा। और उसके साथ ही साथ एग्ज़ाम का कैसा क्वेश्चन रहा, मेरा क्या पर्सनल अटेम्प्ट रहा, मैंने कितना एग्ज़ामिनेशन में कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, उस पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आए स्टूडेंट्स को टाइपिंग को लेकर या फिर कमीशन कॉपी में सिग्नेचर वगैरह को लेकर, इन सब पे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा एग्ज़ाम जो है मुजफ्फ़रपुर में ही था और मैं अपने सेंटर पे निर्धारित टाइम पे पहुंच गया था। एग्ज़ामिनेशन के लिए रिपोर्टिंग टाइम 7:45 से लेके 8:30 तक था, लेकिन सेंटर पे पहुंचने पे ऐसा सेंटर का मिसमैनेजमेंट कहिए या फिर सेंटर की घटिया, जो क्या उसको कह सकते हैं, सेंटर की घटिया मैनेजमेंट कहिए। तो उसमें क्या था कि 8:30 तक अभी भी बच्चे लाइन में लगे हुए हैं, बहुत सारे कैंडिडेट लाइन में लगे हुए हैं फिर भी, लेकिन उनका रिपोर्टिंग जो है अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। वो अभी तक पूरे बच्चों को अंदर नहीं ले पाए थे। दूसरी चीज़ ये कि जब धीरे धीरे एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक आने लगा, यानी जैसे ही 8:45 8:50 होने लगा, तो वो जल्दी जल्दी बिना चेक किए हुए ही बच्चों को अंदर लेने लगे। इससे क्या हुआ कि एक काओस यानी अफरा तफरी टाइप का माहौल बन गया। बहुत से बच्चे जो है बिना चेकिंग के ही अंदर चले गए। फिर उन्होंने जल्दी जल्दी से उनका रजिस्ट्रेशन किया और उसके बाद एग्ज़ाम सेंटर में वो अपने अपनी निर्धारित सीट पे सबको बिठाया गया। उसके बाद क्या दिक्कत होती है कि अब ये एसएससी की ओर से इन लोगों को निर्देश दिया गया था, डायरेक्शन दिया गया था। ये सेंटर का अपना गड़बड़ माहौल था, लेकिन लगभग हर सेंटर पे यही मिसमैनेजमेंट हुआ। और इसमें क्या हुआ दोस्तों, जैसे एग्ज़ाम शुरू हो गया, लेकिन रफ करने के लिए पेन और पेपर जो है, टाइम जो समय है 9 बजे से पहले नहीं दिया गया। यानी एग्ज़ाम शुरू हो गया, उसके 3 से 4 या फिर 5 मिनट, कहीं कहीं 10-10 मिनट तक बाद में पेन और पेपर दिया गया है। ये जो लापरवाही है, ये बहुत बड़ी लापरवाही है दोस्तों। आप समझ सकते हैं कि एक तो मेंस का एग्ज़ाम है, दूसरी चीज़ ये कि वहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग सेक्शन पहले खुलता है, तो उसके लिए पेन और पेपर का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सेंटर पे क्या हुआ कि एग्ज़ाम शुरू हो गया, बच्चे जो है हाथ पे एग्ज़ाम शुरू हो गया और पेन और पेपर सेंटर की ओर से प्रोवाइड ही नहीं किया गया। तो कुछ बच्चे हड़बड़ी में हाथ पे क्वेश्चन सॉल्व करने लगे, कुछ बच्चे जो है अपने एडमिट कार्ड के पीछे क्वेश्चन को सॉल्व करने लगे। और पूरा मतलब एक तरह से एक बहुत ज़्यादा ही कोलाहल का माहौल, उसको बोल सकते हैं कि हल्ला गुल्ली का, शोरगुल का माहौल बन गया। कोई बोल रहा है कि पेन पेपर दो, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। इसमें क्या हुआ कि सभी कैंडिडेट्स में के अंदर जो है एक पेशेंस जो होता है, एक एग्ज़ाम का प्रेशर होता है, वो बढ़ने लगा, बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। यानी समझ जाइए कि 3 से 4 मिनट भी अगर आप लेट होते हैं तो 3 से 4 मिनट में एसएससी के मेंस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। उसमें आप कम से कम 3-4 क्वेश्चन तो ज़रूर अटैम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन एग्ज़ाम सेंटर की ओर से ये लापरवाही की गई, जो कि बहुत बड़ी लापरवाही कही जाएगी, और टाइम पे पेन और पेपर ना देने की वजह से प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया। उसके बाद क्या हुआ कि बीच बीच में उन्होंने कमीशन कॉपी को साइन करवाना शुरू कर दिया। उन्होंने ये सब काम पहले नहीं किया। बीच में बच्चा एग्ज़ाम सॉल्व कर रहा है, उसमें कमीशन कॉपी लेकर आ रहे हैं, फिर अटेंडेंस शीट में अटेंडेंस साइन करवाने आ रहे हैं। तो ऐसे क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा समय बच्चों का खाया गया। यानी उसको समझिए कि आधा टाइम तो एग्ज़ाम सेंटर ने ही कंज्यूम कर लिया बच्चों का। दूसरी चीज़ ये है कि जब एग्ज़ाम शुरू हुआ तो उसमें कोई पेन मांग रहा है, कोई पेपर मांग रहा है, कोई हल्ला कर रहा है। इसकी वजह से क्या हुआ कि मेरा पर्सनल जो एग्ज़ाम है वो भी गड़बड़ हो गया। यानी कह सकते हैं कि बच्चों के शोरगुल की वजह से और अदर एस्पिरेंट्स के हल्ला करने की वजह से जो भी आसपास के एस्पिरेंट जो एग्ज़ाम दे रहे थे, उनके एग्ज़ाम पे एक इफ़ेक्ट पड़ा है, नेगेटिव इफ़ेक्ट ही पड़ा है। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि ये सब हो जाने के बाद एग्ज़ाम सेंटर जब एग्ज़ाम ख़त्म हो गया तो उसमें जो है बहुत से बच्चों को अंदर ही रोक लिया गया। यानी अभी जिनको कंपनसेटरी टाइम मिलता है वो तो एग्ज़ाम दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जो बच्चों को रिलीज़ किया जाता है रिफ़्रेश होने के लिए, क्योंकि अगला जो है नेक्स्ट सेशन था टाइपिंग का, जिसके लिए एंट्री जो है आपको 12:30 से लिए जाना था, नहीं माफ़ कीजिएगा, 1:30 से, और 2 बजे से एग्ज़ाम शुरू होना था। लेकिन बच्चों को रोक कर रखा गया और लगभग 1:30 से एग्ज़ाम लेना था और उन्हें 1:10 या
15 मिनट पे छोड़ा गया बाहर। अब उसके बाद क्या होता है कि 2:10 या 15 मिनट पे सभी बच्चे हल्ला कर रहे हैं। कुछ बच्चों का अंदर ही अंदर अभी एग्ज़ाम चल ही रहा था। बहुत से बच्चे जो है 2:05, 2:10 पे सेंटर से बाहर निकल रहे थे। अब अंदर क्या चल रहा था इसका कुछ पता नहीं है। सेंटर का नाम मैं मेंशन कर दूंगा, ऐसे मैं इस वीडियो में बताऊंगा नहीं, सेंटर का नाम मेंशन कर दूंगा कौन सा सेंटर था। वहाँ पे इतना मिसमैनेजमेंट हुआ। क्वेश्चन का अब बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसा रहा। तो दोस्तों सबसे पहले मैथ्स और रीजनिंग की बात की जाए तो मैथमेटिक्स तो डुएबल था। लगभग 25 से 28 क्वेश्चन अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस की है तो आप कर सकते हैं। बट मेरा क्या हुआ कि एग्ज़ाम प्रेशर में उसको लोड को नहीं सह पाया। एग्ज़ाम प्रेशर हैंडल नहीं कर पाने की वजह से मैंने 23 से 24 ही अटैम्प्ट किए। रीजनिंग भी बहुत ठीक ठाक था, लेकिन 1-2 क्वेश्चन की जो है उसमें वो भी थोड़े ट्रिकी पूछ दिया था, या फिर कहिए कि लैक ऑफ प्रिपरेशन या फिर लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से मेरा वो दो क्वेश्चन छूट गए। यानी मैंने रीजनिंग में 28 क्वेश्चन किए और मैथमेटिक्स में 24 क्वेश्चन किए। मैथमेटिक्स को इजी नहीं बोलेंगे, मॉडरेट बोलेंगे। कुछ 1-2 क्वेश्चन छोड़ के बाकी सब क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के थे। रीजनिंग में सभी क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट थे। और इसके बाद करते हैं इंग्लिश की बात। तो इंग्लिश में क्या था कि पिछली बार एग्ज़ाम में इंग्लिश में एक भी PQRS यानी जिसको जंबल सेंटेंस बोलते हैं वो नहीं आया था। बट इस बार जो है भर भर के जंबल सेंटेंस दिया गया था और साइनो एंटो भी आया था, प्लस इडियम्स एंड फ्रेज और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आया हुआ था। अब आप इसमें जहाँ तक मैंने देखा है कि जितना आपने PYQ किया है तो सारे के सारे जो भी वोकैब सेक्शन था वो सारा PYQ से ही आया था। कुछ नया उसमें देखने को नहीं मिला। और इजी जो इंग्लिश है वो इजी टू मॉडरेट रहेगा। मॉडरेट तो नहीं कह सकते हैं, इजी। लगभग सबने 44-45 क्वेश्चन किए ही किए हैं। अब किसी का सिली मिस्टेक हो जाए तो वो अलग बात है। अगला है दोस्तों हमारा जीके सेक्शन। तो आप लोग हम जानते हैं कि एसएससी अपने जीके के लिए हमेशा से फेमस रही है। एसएससी का जीके जो है वो यूपीएससी भी ट्रेस नहीं कर पाता है कि भाई ये कहाँ से जीके ला रहे हैं। पता नहीं कौन सी सभ्यता को खोद के ये लोग जीके निकालते हैं, ये किसी को पता नहीं चल पाता है। तो ठीक उसका नमूना कल एसएससी ने पेश किया और जीके में ऐसे ऐसे सवाल पूछे जिसका बच्चों को कुछ अता पता ही नहीं लग पा रहा था। अगर एक डिसेंट या फिर एक अच्छा अगर अटेम्प्ट बोलें तो वो 10 से 12 क्वेश्चन का ही रहा है जीके में। लेकिन कुछ लोगों ने 18, 19 अटेम्प्ट किए हैं। तो पता नहीं वो लोग बहुत ज़्यादा ही ओवर ब्रिलियंट या फिर गॉड गिफ्टेड स्टूडेंट होंगे जिन्होंने 18 से 19 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं जीके में। तो जीके मेरे हिसाब से नहीं, ओवरऑल अगर सबका परसेप्शन देखा जाए, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनसे बात करने पे पता चला कि जीके जो है बहुत ज़्यादा हार्ड आई थी। एक क्वेश्चन बस इजी के लिए पूछ दिया था कि भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे। तो बताइए दोस्तों, 25 क्वेश्चन में मात्र एक क्वेश्चन पूछना, तो इससे ये तय नहीं हो जाता कि जीके बहुत ज़्यादा ईजी आई। उसके बाद तो ये सब माहौल और ये सब एग्ज़ाम के बाद अगला हमारा जो सेक्शन खुला वो कंप्यूटर था। कंप्यूटर टोटली अनएक्सपेक्टेड था। टोटली मतलब कह सकते हैं कि क्वेश्चंस ऐसे थे जो आंखों के सामने आ रहे थे बट पता नहीं चल रहा था ये आया कहाँ से है। हालांकि वो था जो भी कंटेंट है उसी में से, बट बहुत ही डीपली पूछा गया था कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर का लेवल जो है वो टफ था। और देखिएगा इस बार जो है ज़्यादातर चांसेस है कि कंप्यूटर में ही लोग ज़्यादातर फेल हो जाएं, क्योंकि मैथ्स मॉडरेट था तो जिन्होंने अच्छी प्रैक्टिस की है वो कर लेंगे। और इंग्लिश में सबके सब लगभग 40 ही मार्क्स स्कोर करेंगे, 40+ क्वेश्चन का स्कोर करेंगे। बट जीके और कंप्यूटर जो है ये दोनों जो है बैकफायर कर गया। अगला था हमारा, अब इसके बाद एग्ज़ाम ख़त्म होता है, उसके बाद आता है हमारा टाइपिंग सेक्शन। टाइपिंग सेक्शन के लिए क्या था दोस्तों कि जैसे एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद एक तो सेंटर का मिसमैनेजमेंट बोलें या फिर पता नहीं क्या था, दिन ख़राब था 18 जनवरी वाले बच्चों का कि उसने 1-2 घंटे तक अंदर ही रोक के रखा, फिर उसके बाद रिलीज़ किया। और एग्ज़ाम टाइम यानी लगभग 2 बजे से टाइपिंग शुरू करना था, बट उन्होंने जो है सभी बच्चों का रजिस्ट्रेशन कराया टाइपिंग के लिए, वो लगभग 3 बजे और 3:30 से एग्ज़ाम शुरू हुए। समझ रहे हैं दोस्तों, 3:30 से एग्ज़ाम शुरू हुए। और जो सबसे पहले जो ट्रायल के लिए 10 मिनट मिलते हैं ना आपको टाइपिंग करने के लिए, उसमें ऐसा एंडलेस पैसेज दे दिया। एंडलेस पैसेज यानी कि होना चाहिए की डिप्रेशन का। एसएससी अपने नोटिफिकेशन में या फिर एसएससी का एक स्टैंडर्ड है कि वो 2000 की डिप्रेशन का पैसेज देती है, उसे हमें टाइप करना होता है और हमें अपना जो है फॉल्ट या फिर जो भी हमने
मिस स्पेल्ट या फिर जो भी हमने उसमें गलतियां की हैं, एरर्स किए हैं, उनको रीचेक करना होता है। बट ऐसा कुछ नहीं था, एक बार आप टाइप करते जा रहे हो, उसके बाद एक बार थोड़ा सा स्क्रॉल करो तो आपका पैसेज कहाँ भाग के चला जा रहा है, आपने कहाँ पे छोड़ा था वो पता ही नहीं चल रहा है, उसको ढूंढने में ही 2-4 मिनट लग जा रहे हैं। तो वो ट्रायल ख़त्म हुआ, उसके बाद शुरू हुआ फिर से नया पैसेज। अब इसमें क्या है कि इतना बड़ा पैसेज दे दिया, पता ही नहीं चल रहा है कि 5000 वर्ड्स हैं कि 10,000 वर्ड्स हैं, इसका कोई पता नहीं है। सारे के सारे एस्पिरेंट्स परेशान हो गए, चूंकि वो टाइप करते जा रहे हैं, उसके बाद जब चेक कर रहे हैं कि हाँ मेरा स्क्रॉल कर रहे हैं कि अगला पैसेज अगला सेंटेंस टाइप करें, तो उसमें वो इतना नीचे चला गया, लगभग सबके साथ यही हुआ, इतना नीचे चला गया कि पता ही नहीं चल रहा था कि उन्होंने कहाँ छोड़ा था। अब उसको ढूंढने में 3-4 मिनट बर्बाद हो गए, जिसकी वजह से सबके टाइपिंग पे इफेक्ट पड़ी है। कुछ लोग लगातार टाइपिंग करते जा रहे थे, अब उन्होंने उसमें कितना एरर किया, इसको भी ढूंढने का टाइम नहीं मिला और समय ऐसे ही निकल गया। यानी एसएससी ने ये जो टाइपिंग का जो एंडलेस पैसेज दे दिया था 2000 वर्ड्स के बजाय 5000 6000 वर्ड्स का या फिर 10,000, पता नहीं कितना था, कि पता ही नहीं चल पाया। लगभग सभी बच्चों का टाइपिंग गड़बड़ हो गया। किसी ने 4000 मारे हैं, कोई रीटाइप किए जा रहा है, कोई जो है 1500 पे ही स्टक हो गया, उसको पता ही नहीं चल रहा है कि मैंने कहाँ छोड़ा था, उसको ढूंढने में ही 3-4 मिनट लग गए। तो इस तरह से लगभग जो भी था 18 जनवरी को पेपर, उसका ये एनालिसिस है दोस्तों। यानी इसमें सबसे गड़बड़ रहा आपका जीके और दूसरा है टाइपिंग सेक्शन। कंप्यूटर को नहीं बोलेंगे क्योंकि कंप्यूटर जो है उसमें, हाँ, तो उसमें क्या था कि जो भी टाइपिंग कर रहे थे तो सबसे ज़्यादा जो है बैकफायर किया है, यानी सबसे ज़्यादा सेटबैक लगा है एस्पिरेंट्स को वो टाइपिंग की वजह से। और उसके अलावा जो सेंटर का मिस मैनेजमेंट था वो तो अलग से था ही था। यानी कि जिसको भी बोला जाए कि 18 जनवरी को एग्ज़ाम था, वो उसका जो है एग्ज़ाम अगर गड़बड़ होता है तो इसमें सबसे बड़ी देन जो है वो टाइपिंग की ही मानी जाएगी दोस्तों। क्योंकि एग्ज़ाम उतना भी हार्ड नहीं बोलेंगे, डिफ़िकल्ट नहीं बोलेंगे, मॉडरेट लेवल का एग्ज़ाम था, लेकिन टाइपिंग की वजह से मात्र 15 मिनट के उस सेक्शन की वजह से काफ़ी लोगों का, इंक्लूडिंग मी, काफ़ी लोगों का 1 साल बर्बाद हो गया दोस्तों। अब आयोग के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने वर्ड्स पे कंसीडर करता है, क्या एरर परसेंटेज निकाल के देता है, कोई नोटिफिकेशन निकाल के इस बात को क्लैरिफाई करता है कि नहीं करता है कि उसने इतना बड़ा एंडलेस पैसेज क्यों दिया, ये तो अब आयोग पे डिपेंड करता है। हाँ, तो दोस्तों आगे मैं जिनका भी 20 जनवरी को एग्ज़ाम है, यानी कल जिनका भी एग्ज़ाम है, उनके लिए मैं 1-2 हिदायतें बोलें या फिर सलाह बोलें वो देना चाहूँगा एक एज एस्पिरेंट के नाते, कि आप लोग अगर जाएं तो इतना माइंड मेकअप करके जाइएगा, यानी इस प्रेशर को हैंडल करने के लिए इतना सोच के जाइएगा कि अगर आपको भी एग्ज़ाम शुरू होने तक पेन पेपर ना मिले तो आप हड़बड़ाएं ना, पहले आप रीजनिंग सेक्शन शुरू करें या फिर जो आपको इजी लगे वो आप शुरू करें, एडमिट कार्ड पे शुरू कर दें, लेकिन वहाँ पे हल्ला शोरगुल ना मचाएं, या फिर अगर हल्ला शोरगुल होता है तो आप अपने एग्ज़ाम पे फोकस रहें। क्योंकि मान लीजिए कि सेंटर ने आपको टाइम पे पेन पेपर नहीं दिया और आप उसी में उलझे रहे तो आपका जो है पूरा सेक्शन ख़राब हो जाएगा। और आप लोग जो है दूसरी चीज़ ये कि एरर कम करें, यानी अनएक्सपेक्टेडली किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना करें ऐसे कि हाँ ये मेरा जल्दी में एग्ज़ाम प्रेशर हैंडल करने के चक्कर में, प्रेशर के चक्कर में आके आप जो है किसी भी क्वेश्चन का कुछ भी ऑप्शन लगा के टिक करके आगे बढ़ जा रहे हैं, तो ऐसा ना करें। कूल, काम और कंपोज होकर आप एग्ज़ाम दें। इस बात को लेके चलिएगा कि हाँ सेंटर की ओर से मिसबिहेव हो सकता है, मिसमैनेजमेंट हो सकता है, तो आप रेडी रहिएगा, एडमिट कार्ड पे सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। या फिर इसके दूसरी चीज़ दोस्तों कि आपको चूंकि फर्स्ट शिफ्ट में यानी 18 जनवरी की शिफ्ट में इंग्लिश इजी आई है तो हो सकता है अगला हार्ड आए, तो बट मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ये पढ़ के जाइए वो पढ़ के जाइए, क्योंकि इट्स 11th आवर एंड यू कांट डू एनीथिंग। सो अगला मेरा ये रहेगा कि आप जब भी टाइपिंग शुरू करें तो टाइपिंग के लिए आप इतना सोच के जाइएगा कि आपको एंडलेस पैसेज मिलेगा। अगर 2000 पैसेज मिलता है तो काफ़ी अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता है तो एंडलेस पैसेज मिले तो आप धीरे धीरे स्क्रॉल कीजिएगा, या फिर आराम से आपने जहाँ भी छोड़ा है उसको बहुत ध्यानपूर्वक स्क्रॉल कीजिएगा। इन 2 चीज़ों के लिए पहले से दिमाग को, माइंड को तैयार करके जाइए कि हाँ अगर एंडलेस पैसेज आता है तो मुझे क्या करना है, और एंडलेस जो एग्ज़ाम का प्रेशर बनता है तब मुझे कैसे हैंडल करना है। और दोस्तों और आप अच्छे से टाइपिंग कीजिए, अपना एग्ज़ाम अच्छा दीजिए। और चूंकि ये इस साल का जो है लास्ट एग्ज़ाम का जो एसएससी सीजीएल मेंस के एग्ज़ाम का लास्ट एग्ज़ाम है, और आप
जो है बहुत अच्छा करें, ये मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं आपके साथ। और कल जिनका भी एग्ज़ाम है उनको मेरी तरफ से और रॉक द आइडिया परिवार की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू दोस्तों।